कानपुर हिंसा के 40 उपद्रवियों की तस्वीर जारी, 4 पत्थरबाजों की हुई पहचान, 2 गिरफ्तार। कानपुर दंगे में हुई नई गिरफ्तारी, दंगा फैलाने को लेकर अब तक कुल 40 दंगाई गिरफ्तार। कानपुर हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज, अब तक कुल 4 एफआईआर हुई दर्ज। कानपुर पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में 15 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कानपुर हिंसा में 141 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच तेज, मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के गुनाह के मिले सबूत। कानपुर हिंसा में पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल देने पर हुई बड़ी कार्रवाई, डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप सीज। सीसीटीवी फुटेज में बोतल में पेट्रोल खरीदता नजर आया दंगाई, हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप से हुए थे करीब 50 धमाके। पुलिस ने दंगे की जांच की थी, फोरेंसिक टीम दंगे से जुड़े एक सबूत की जांच में जुटी। कानपुर में मौलवी मौलानाओं का सहारा लेकर रची गई साजिश, 24 बैठकें कर दंगे की रची गई साजिश। हिंसा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मायावती पर पलटवार, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे विपक्ष। सिंगर मूसेवाला हत्याकांड पर सियासत तेज, आज पंजाब जाएंगे राहुल गांधी, मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिले सचिन पायलट, कहा पंजाब में नरसंहार को रोकना होगा। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में एक और वीडियो सामने आया, 29-30 मई की दरमियानी रात करीब 3:16 का है वीडियो। लूटी गई ऑल्टो कार में संदिग्ध पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते दिखाई दे रहे हैं, मोगा के धर्मकोट के पेट्रोल पंप का है सीसीटीवी। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस का तरन के जौरा गांव में छापा, संदिग्ध शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर रेड। मूसेवाला मर्डर में पुलिस को मिली कामयाबी, शूटर्स को गाड़ियां देने वाला बदमाश केकड़ा गिरफ्तार, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मूसेवाला केस में 4 राज्यों में पुलिस कर रही है छापेमारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 दहशतगर्द ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के चकतारस इलाके में दूसरी मुठभेड़ जारी, पुलिस और सेना ज्वाइंट ऑपरेशन को दे रही है अंजाम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एक पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर। आतंकी के पास से हथियार बरामद, मौके से एक AK-47, 5 मैगजीन मिली। इलाके में एक और आतंकी को घेरे जाने की खबर, इस साल कुल 27 पाकिस्तानी आतंकियों को किया गया ढेर। जम्मू कश्मीर के डोडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, इरशाद अहमद नाम के संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया, लश्कर से जुड़े होने का शक। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ ने की 2 राउंड फायरिंग, 800 मीटर ऊंचाई पर सुनाई दी आवाज। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन, कृष्ण जन्मस्थान में किए दर्शन, यूपी ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में भी लेंगे भाग। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 47 बीजेपी पार्षदों से मुलाकात करेंगे, कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी के आज राज्य के उत्तरी हिस्सों के दौरे से पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन KLO की चेतावनी, कहा अलग राज्य के आंदोलन का विरोध हुआ तो रक्तपात होगा। ज्ञानवापी में धार्मिक भावनाएं आहत करने और शिवलिंग की पूजा अर्चना मामले में सुनवाई पूरी, आ जाएगा अदालत का आदेश। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले गांधी सेतु आज से होगा चालू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन, सीमेंट की जगह स्टील से बनकर तैयार। पटना से हाजीपुर जाना अब होगा काफी आसान, पिछले कई सालों से मरम्मत का काम चल रहा था। पहले की तुलना में पुल अब काफी मजबूत और हल्का, भारी वाहनों के परिचालन को देखते हुए बनाया गया। पुल के साथ बिहार को 13,000 करोड़ की योजनाओं का मिलेगा तोहफा। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा, उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बुलाई बैठक। राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को बचाने में जुटी शिवसेना, मलाड के एक होटल में सभी MLAs को किया शिफ्ट। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की मांगी इजाजत, आज जवाब दायर करेगी ईडी। केंद्र सरकार पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले का वार, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बताया निर्दोष, कहा आज नहीं तो कल मिलेगी क्लीन चिट। सलमान खान पिता सलीम खान समेत 4 लोगों के दर्ज हुए बयान, धमकी भरे पत्र को मुंबई पुलिस ने किया डिकोड। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी का शक, लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ। सलमान खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा जरूरत पड़ी तो जांच के लिए मुंबई से दिल्ली जा सकती है टीम। नुपुर मामले में कार्रवाई पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अरब देशों के कहने पर एक्शन लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति बर्बाद की। नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा जो गलती करता है पार्टी उस पर कार्रवाई करती ही है। बीजेपी से निकाले गए नेता नवीन कुमार ने दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की, बोले घर के आसपास संदिग्ध लोगों को घूमते देखा, जान का खतरा। लातूर में आज जनसभा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, शाम 4 बजे से होगी रैली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शानदार स्वागत, शक्ति केंद्र प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। जेपी नड्डा ने हर बूथ की समस्याओं का पता लगाने का दिया सुझाव, केंद्र की योजना जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। आजमगढ़ की जनता से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की अपील, जाति धर्म की बजाय इस बार विकास के लिए वोट करें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा आजमगढ़ में इस बार कमल खिलेगा, पीएसपी से होगी टक्कर। आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने जीत का दावा ठोका, कहा कोई नहीं है टक्कर में। लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर और आजमगढ़ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। बंगाल में राज्यपाल की जगह सीएम ममता बनर्जी की यूनिवर्सिटीज की चांसलर, कैबिनेट ने दी मंजूरी। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष से मिले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय का किया दौरा।
क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने जन समर्थ पोर्टल का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री बोले, गरीबों को सम्मान के साथ जीने का हक अब सरकार की नीतियां गरीबों को ध्यान में रखकर बनती हैं। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर नए सिक्के जारी किए। दिव्यांग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं खास सिक्के। मौजूदा भारतीय करेंसी में नहीं होगा कोई बदलाव, आरबीआई ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन के काम का लिया जायजा। 61 किलोमीटर तक पिलर का हुआ काम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर के लोग मौजूदा हालात समझते हैं, सुरक्षा बल पूरी क्षमता के साथ जुटे। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में हालात बिगड़ने वालों को नहीं बख्शने की बात कही। उभरते कश्मीर को पचा नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। गुजरात के मेहसाणा में अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, कहा स्कूल बनाने वालों को चोर कह रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा, कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा नरसंहार, 30 साल में 2 बार पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बोले संजय राउत, अगर कोई कश्मीरी पंडित महाराष्ट्र में बसना चाहता है तो शिवसेना मदद करेगी। माता खीर भवानी मेले के लिए रवाना हुए जम्मू के कश्मीरी पंडित तालियां बजाते जयकारे लगाते जा रहे हैं। श्रीनगर के कश्मीरी पंडित नहीं होंगे शामिल। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने की ऑनलाइन परीक्षा की मांग, कॉलेज स्ट्रीट पर सड़क पर धरना दिया। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की खुदकुशी पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, कहा पूरे मामले की गहराई से हो रही है छानबीन। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा, हार्ड लैंडिंग के बाद मच गई भगदड़। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को सेशन कोर्ट से मिली फांसी की सजा, जबकि दूसरे मामले में उम्र कैद। मुस्लिम नेता के बूंदी में दिए भड़काऊ भाषण पर कोर्ट पहुंची पुलिस। उत्तराखंड और एमपी के सीएम ने डमटा में दौरा किया। शिवराज सिंह ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घटनास्थल से भोपाल लौटे सीएम शिवराज ने डमटा हादसे को जिंदगी का सबसे दुखद पल बताया। हादसे पर उत्तराखंड के राज्यपाल ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, घटना से सीखना होगा सबक। उत्तरकाशी बस हादसे में पीड़ित परिवार से मिले मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, परिजनों को दी सांत्वना। देशद्रोह मामले में शर्जिल इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 10 जून को आएगा फैसला। ईडी अधिकारी देर रात सत्येंद्र जैन के घर से निकले। हवाला के मामले में सत्येंद्र जैन के घर समेत 13 ठिकानों पर छापे मारे। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, सत्येंद्र जैन का नाम न किसी एफआईआर में है और न ही वो आरोपी हैं, फिर भी 5 दिन से ईडी की हिरासत में क्यों। मेहुल चोकसी की पत्नी पर कसा ईडी का शिकंजा, पीएनबी घोटाला मामले में दर्ज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 2017 से अपने पति के साथ फरार होने का आरोप। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्री धर्मसोत गिरफ्तार। साधु सिंह को विजिलेंस ब्यूरो ने अमलोह से पकड़ा। पेड़ काटने के बदले रिश्वत लेने का आरोप। कर्नाटक के उडुपी में नाथुराम गोडसे के नाम पर सड़क का नाम रखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में आग जारी, तेज हवा ने और मुसीबत बढ़ाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश, तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में भारी बारिश, पानी में बहती नजर आई कार। झारखंड में मानसून के लिए भी करना होगा इंतजार, 15 जून के आसपास पहुंच सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 15 जून के आसपास मानसून आने की संभावना। बस्तर में 10 जून को दे सकता है दस्तक मानसून। 2 से 4 दिन में तापमान में गिरावट आ सकती है। असम में प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। NH 54 पर 2 बड़ी दरारें मिली। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार तक पड़ सकती है तेज गर्मी, मौसम विज्ञान ने जताया अनुमान। खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए विशेष कदम। पिछले 1.5 महीने में छापेमारी में नीम कोटेड यूरिया के 35,000 बैग पकड़े गए। यूरिया को दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा रहा था। उर्वरक विभाग ने जीएसटी की चोरी भी पकड़ी। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। गोवा में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में नाबालिग लड़कियों से रेप के 2 और नए मामले सामने आए। रामगोपालपेट और राजेंद्र नगर थाना इलाके में दर्ज हुआ केस। हैदराबाद में नाबालिग का रेप का मामला, बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान, का जघन्य अपराध हुआ, कानून कार्रवाई होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विंग कमांडर विक्रांत उनियाल से की मुलाकात। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कनाडा के राजदूत कैमरन मैके ने की मुलाकात। पर्यटन, कृषि समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, शांति की ओर लौट रहा है बस्तर, आम जनता को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ पीजीआई में कराया गया भर्ती। लीवर की प्रॉब्लम से जेल में थे परेशान। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जाएंगे लालू यादव, पासपोर्ट के लिए कोर्ट में की अपील। इंदौर में एक पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। बाइक पर सवार एक महिला और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। अयोध्या में हाईवे पर खड़े ट्रकों से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 28 मोबाइल और नकदी बरामद। बदमाशों को हथियार मुहैया कराने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। 4 साल से फरार था बदमाश राहुल खान। दिल्ली और यूपी में हथियारों की करता था सप्लाई। दिल्ली के बल्सोर लैंडफिल साइट पर कुछ हिस्से में अब भी लगी हुई है आग। धुआं उठने से स्थानीय लोग परेशान, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में रोड रेज के मामले में पुलिस ने आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कहासुनी के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़ी मुश्किल से पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी बम बरामद। कोबरा बटालियन ने किया डिफ्यूज। जम्मू के भद्रवाह में वासुकीनाग मंदिर पर अटैक, अज्ञात लोगों ने हमला किया। ओडिशा में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान, एक गंभीर रूप से घायल। ढेंकानाल जिले के बिरासल में हुआ हादसा।
दिल्ली सरकार 100 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देने के लिए पहल। नासिक के मुंगसरे गांव में तेंदुए का आतंक, वन विभाग ने लोगों से रात में घरों के बाहर न निकलने की अपील। आईआरसीटीसी की एक यूजर आईडी से अब एक महीने में मैक्सिमम 12 टिकटों की हो सकेगी बुकिंग। आईआरसीटीसी ने किया ऐलान, पहले मैक्सिमम 6 टिकटों की होती थी बुकिंग। आगरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, सनी कबाड़िया की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। यूपी में मार्च, अप्रैल और मई महीने में 788 कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई, 6 अरब 61 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। अयोध्या में संजय राउत और एकनाथ शिंदे ने रामलला के दर्शन किए। राणा दंपति को खार पुलिस का नोटिस, 8 जून को चार्जशीट दायर करेगी पुलिस। रवि राणा का आरोप, शिवसेना कैंडिडेट को वोट देने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 4518 नए केस आए सामने, 9 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना के 247 नए केस, 320 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने ठाकरे सरकार की टेंशन को बढ़ाया, 1036 नए केस। अकेले मुंबई में 676 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की तादाद 5200 के पार। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बयान, कहा दिल्ली से आए माइग्रेंट्स की वजह से बढ़े केस। महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने कहा 15 जून से खुलेंगे स्कूल, हालात का लिया जाएगा जायजा। केरल की राजधानी में 2 स्कूली बच्चों में मिला नोरो वायरस, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। डोनबास में T-80 टैंक का इस्तेमाल करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक, रूसी सेना से टैंक छीनने का किया दावा। यूक्रेन के लुहांस्क में लिसिचांस्क शहर पर रूस का मिसाइल अटैक, हमले में पूरी तरह से तबाह हुई इमारत। डोनेट्स्क इलाके में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग, यूक्रेनी सैनिक ने पोस्ट किया वीडियो। खार्किव में रूसी कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला, यूक्रेनी सेना के हमले में तबाह हुआ सेंटर। रूस ने सूमी में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को उड़ाया, प्रशिक्षण केंद्र पर अटैक। जंग में भारी गोलाबारी के बीच फंसा यूक्रेनी और विदेशी पत्रकार का एक ग्रुप, बाल बचे पत्रकार। ज़पोरिजिया दौरे पर पहुंचे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, विस्थापित लोगों से की मुलाकात। पुतिन का आरोप, कहा पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे हैं पश्चिमी देश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी की इमरान पर बड़ा हमला, कहा IMF सौदे का उल्लंघन पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हमले की तरह था। पीटीआई नेता अताउल्लाह ने शहबाज सरकार को दी धमकी, कहा इमरान खान को कुछ हुआ तो करूंगा आत्मघाती हमला। पार्टीगेट मामले में अविश्वास प्रस्ताव जीते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, खुद की पार्टी ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव। एलन मस्क ने ट्विटर को डील रद्द करने की धमकी दी, ट्विटर पर फेक यूजर अकाउंट का डेटा छिपाने का आरोप लगाया। डोमिनिकन रिपब्लिक के कैबिनेट मंत्री की उनके ऑफिस में गोली मारकर हत्या, करीबी दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम, पूर्व राष्ट्रपति के बेटे थे मंत्री ऑर्लैंडो जॉर्ज मेरा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, मैदान पर दिखी ब्लू ब्रिगेड। कोच राहुल द्रविड़ खिलाड़ियों को टिप्स देते आए नजर, 9 जून को दिल्ली में होगा सीरीज का पहला मैच। अफ्रीकी खिलाड़ी के सीरीज जीतने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर, मैच से पहले जमकर पसीना बहाया। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी, पहले दिन पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल नहीं कर पाए कमाल। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच, आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कई दिग्गजों की वापसी, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ शामिल। T20 सीरीज के बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज होगी, इसके बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भिड़ेंगी। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने की जो रूट की तारीफ, बोले मेरे रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देंगे जो रूट। बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास का कमाल, ICC रैंकिंग में 12वें नंबर पर पहुंचे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लिटन दास ने किया शानदार प्रदर्शन, 2 मैचेस में लगाए थे 2 शतक। मोरक्को में आयोजित डायमंड लीग में भारत के अविनाश साबले का जलवा, 5वें नंबर पर रहे। अविनाश ने स्टिपल चेस में 8वीं बार तोड़ा अपना ही नेशनल रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के बीड़ जिले के रहने वाले हैं साबले। भारत को लगा बड़ा झटका, साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप और HS प्रणय ने इंडोनेशिया ओपन से नाम लिया वापस। आज से इंडोनेशिया ओपन की शुरुआत, भारतीय खिलाड़ियों की नजरें अच्छे प्रदर्शन पर। भारतीय हॉकी टीम ने जीता FIH हॉकी 5 का खिताब, फाइनल में पोलैंड को हराया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पहुंचा टॉप पर, अब तक 16 गोल्ड समेत 45 मेडल। SOG टीम के सिपाही की दबंगई, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर बाउंसर्स को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। रायपुर के VIP रोड पर लड़के लड़कियों के बीच चले लात घूसे, वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम की युवक की पिटाई, वायरल वीडियो पर एक्शन में पुलिस। शामली में महिला स्वास्थ्य कर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, पहले भी प्रसूता से मार पिटाई में लग चुके हैं आरोप। पटना में बाइक से स्टंट कर रहे युवक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, वीडियो वायरल हुआ। उर्वशी रौतेला का द लेजेंड के ट्रेलर पर नया लुक, फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ दिखेंगे।